मुरैना के हासई मेवदा गांव में दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुछ दबंगों ने गांव से आवागमन करने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। दबंगों ने गांव से जाने वाले गंदे पानी का रास्ता कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण पूरा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया और ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है, जिसके बाद जांच के लिए पटवारी भी भेजा गया, लेकिन अब तक ग्रामीणों को कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिसके कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। और हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लगभग 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की ये बस्ती एक खेत की पगडंडी से होकर निकलने को मजबूर हो गई है। आप देख सकते हैं एक महिला बिल्कुल पीने के पानी के लिए वहां जा रही है इस खेत की पगडंडी से, और इसका मुख्य कारण यह है कि वर्षों से जो आम रास्ता था वो बिल्कुल दलदल बन गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत के क्षेत्र के जो गंदा निकासी पानी है वो इस नाले में आ रहा है, इस रास्ते पर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये वर्षों पुराना आम रास्ता है और इस आम रास्ते पर 2 से 2.5 फीट गहरा पानी भरा हुआ है। अब ये दलदल हो गया है और इस दलदल को लेकर गांव के लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मरीजों का आवागमन, बच्चों की पढ़ाई सारी कुछ ठप पड़ गई है। और गाँव के लोगों से ही जान लें कि आखिर इनको क्या परेशानी है और इस परेशानी का कारण क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलोकन कुशवाहा है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव वहाँ से रहती है। हमारा परिवार रहता है श्रीचंद कपरा है। तो क्या परेशानी आ गई? हम रोजाना आती है इस दलदल में और कोई करने के लिए रास्ता नहीं इधर। तो क्यों ऐसे दलदल क्यों हो गया है? गांव का पानी छोड़ दिया है इसमें, नाला सरकारी जगह है उधर नहीं छोड़ा, इस आम रास्ता है उसमें छोड़ दिया। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया कुशवाहा। क्या परेशानी? यही है, पानी जेसीबी से नल्ला कटवा के यहाँ भर दिया। पहले सरकारी जगह में जातो तो और ये 20 दिन आते हैं पूरे जई में कर दो है तो करने में, और पूरा 2 फीट पानी भरा हुआ है इसमें। और करने हमारे परिवार के पूरे ये भाई बहन और चाचा चाहे मामा सिर्फ करने में परेशानी आती है। और लोग मास्टर फोन करते कि यहाँ पढ़ने नहीं आते, तो भरा पानी है उसमें कर नहीं पाते हैं। मेरी 2nd ईयर है और ये हमारे यहाँ यह समस्या आ रही है कि पुराना रास्ता था जो कि हमारा जन्म भी नहीं है जब का है, उसमें कुछ गांव के दबंग लोगों ने गांव का जो नाला होता है वो सरकारी जमीन में जाता था, वहां से काटकर हमारे इस पुराने रास्ता में छोड़ दिया है, जिससे मेरे कुछ चाचा ताऊ के लड़के हैं जो ना तो पढ़ने जा पा रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि कुछ लोगों की 10वीं में परीक्षा भी आने वाली हैं तो पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तो मास्टर लोग फोन करते हैं कि आपके बच्चे भाई बहन क्यों नहीं पढ़ने आ पा रहे हैं। हम बोलते हैं कि उस दलदल में नहीं आ पा रहे हैं। और हम कल जो मंगलवार था उसमें हम जन सुनवाई में भी गए थे, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इस नाले का कोई पानी का और जहां जाना चाहिए वहां नहीं का। देखिए, ग्रामीणों का कहना यह है कि समस्या के निदान के लिए ग्रामीणों की पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन कोई निदान उसका नहीं हुआ है। यानी कि रास्ते में दलदल बन गया है, पानी भरा हुआ है 2 से 2.5 फीट और गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि अतिवर्षा से जूझने के बाद जो रबी की फसल है उसको बोवनी करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता इनको नहीं मिल रही है। अब इनका पूरा जो उद्देश्य है कि किसी भी तरह रास्ता मिल जाए तो उनकी बोवनी हो जाए और बच्चों की पढ़ाई के लिए रास्ता सुगम हो जाए। इन्होंने जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को भी आवेदन किया है, गुहार लगाई है। अब इनका पूरी आशा जिला कलेक्टर पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए श्रीचंदपुरा से मैं उपेंद्र गौतम। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों और एसडीएम का क्या कहना है, सुनवाते हैं अब आपको। ये साहब ट्रैक्टर लेके आए, हम दूसरे ने कहा रास्ता में गपेगा 2 ट्रैक्टर ने तो खिंचवा के बाहर निकलवाया, वो नहीं आया। फिर दूसरे का ट्रैक्टर लाने के लिए हम रास्ता की मजबूरी में दूसरा ट्रैक्टर लाए। तो रास्ते की क्या मजबूरी है? रास्ते की मजबूरी ये साहब पानी चल रहा है, दबंग लोगों ने पानी पटक दिया रास्ते में। परेशानी ये है कि यहाँ से रास्ता बंद हो गई है साहब। कुछ गांव के दबंग लोग हैं, उन्होंने जो नाले का पानी था गांव का, वो सरकारी जगह में सर्वे क्रमांक 7 से 32 में चलता था सरकारी नाले में,
वहाँ से काट के या आम रास्ता जो हमेशा की 100 साल पुरानी रास्ता है उसमें कर दिया है। नाले की समस्या है, रास्ते में नाला छोड़ दिया है गांव के लोगों ने, कोई आने जाने की कोई रास्ता नहीं है। मरीज लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कहीं आने जाने की कोई वो नहीं है। अभी कितने दिन से नहीं गए? 20 दिन से। क्यों? ये नाला भरा है और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है। परेशानी साहब ये है कि जहाँ रास्ता में पानी चल रहा है और ये आम जनता परेशान है पानी से, और ये लोग हमारे खेत के जैसे मेड़ पर निकल रहे हैं। अब हो गई फसल साहब, हम जैसे फसल को बचाएंगे तो ढकरा लगाएंगे या तार बाउंड्री करें, कुछ भी करेंगे, हम रोकेंगे। अब ये आम जनता साहब क्या उड़ निकलेगी। ये मामला कल संज्ञान में आया है कि जब कुछ वहाँ के गांव के पुरा के लोग जो हैं कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने गए जन सुनवाई में, तो कलेक्टर साहब द्वारा मुझे बताया गया, तो मैंने इसमें आज हमने गांव के जो राजस्व का पटवारी होता है उसको भेजा है। वो नक्शे पर देखे कि भूमि प्राइवेट है कि या सरकारी है, रास्ते का क्या स्थिति है, रास्ता सरकारी है या फिर निजी क्षेत्र में निकलता हुआ गया है, पानी भरा हुआ है, और मैं उसकी रिपोर्ट के आधार पर जनपद सीओ से बात करके उनका रास्ता खुलवाऊंगा और मार्ग का निर्माण किया जाएगा। यदि इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, सख्ती से हटाया जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश है।